नमस्कार विद्यार्थियों। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत बिहारी के दोहों की हम व्याख्या कर रहे थे और उसी क्रम में हमारा अगला दोहा है, लखी गुरुजन बिच कमल सों शिशु छुआयो शाम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। नायक और नायिका के एक दूसरे के प्रति जो उद्गार हैं, भाव हैं, उनको यहाँ अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। पूरा सभा है अर्थात भवन है जिसमें गुरुजन, बड़े लोग, परिवारजन सब शामिल हो रहे हैं। उनके सामने नायक और नायिका किस प्रकार अपने हृदय के भाव प्रकट करते हैं, उसी का इस दोहे में वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करते हैं। लखी गुरुजन, गुरुजनों को अर्थात जो बड़े बंधु बांधव हैं, गुरुजन हैं, उनको लखी अर्थात देख करके। लखी गुरुजन बिच, पूरे भवन के बीच में गुरुजनों को देख करके। कमल सो सीसु छुआयो शाम, शाम अर्थात नायक ने कमल को अपने सिर से लगा लिया, अर्थात अपना सिर जो था वो कमल के आगे झुका दिया। अब ऐसा करने के पीछे नायक का मंतव्य दूसरा था। वो संकेत देता है कि नायिका का जो चरण है वो कमल के समान है और जो नायक है वो यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि कमल को अपने सिर पर लगाने से, उसको छुआने से कि नायिका के सामने वो झुक रहा है, उसके प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है, प्रेम प्रकट कर रहा है और उससे याचना कर रहा है। हम कमल को सिर से लगाने का इनमें से कोई भी अर्थ ले सकते हैं। झुकना, उसे प्रणाम करना, उसके प्रति अनुराग व्यक्त करना, ये सब। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि गुरुजनों को सभा में देख करके नायक और नायिका एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तब नायक संकेत में एक कमल को अपने सिर पर छुआता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद ये होता है, उसका अर्थ ये होता है कि वो जो नायिका के चरण हैं वो कमल के समान है और वो जो है अपना शीश या अपना जो सिर है वो कमल नायिका के चरणों में नवा रहा है। हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम, बाम यानी नायिका, आरसी अर्थात दर्पण, हिये हृदय, सन्मुख सामने। जब नायिका ने ये देखा कि नायक कमल के आगे सिर झुका रहा है या कमल को अपने शीश पर लगा रहा है, तब नायिका ने क्या किया? नायिका ने प्रत्युत्तर में दर्पण को अपने हृदय से लगा लिया। हरि सन्मुख, नायक के सामने आरसी दर्पण को हिये लगाई बाम, नायिका ने अपने हृदय से लगा लिया। अब उसका भी ऐसा करने के पीछे दूसरा ही उद्देश्य था। अपने हृदय से दर्पण को लगाने का तात्पर्य ये था कि नायक जो है उसके प्रति नायिका का प्रेम प्रगाढ़ है, वो उसे अपने हृदय से ही लगा करके रखती है। और दर्पण को लगाने के पीछे ये उद्देश्य था कि जो दर्पण है वो नायक का ही प्रतिबिंब है। तो अर्थात वो नायक को ही अपने हृदय से लगाना चाहती है, मतलब उससे प्रेम करती है, उसके प्रति अनुराग वो व्यक्त कर रही है। इस प्रकार नायक और नायिका एक दूसरे से भरी सभा के बीच में, गुरुजनों के बीच में अपने भावों या अपने उद्गारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब हम अगले पद पर आते हैं। जगत जनायो जिहि सकलू सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सब देखिए आँखी देखी न जाई। इसमें कवि ये कहना चाहता है, वो थोड़ी ज्ञान की बातें
आत्मानुभूति, इन सब का वर्णन करता है। वो कहता है कि जगत जनायो जिहि सकलू, सकल यानी समस्त, जगत यानी संसार, जनायो यानी बनाया, हरि ईश्वर। जिस ईश्वर ने इस समस्त संसार की सृष्टि की, इस समस्त संसार को बनाया है, इस संसार में, इस प्रकृति में इतने सारे पदार्थ, जीव, ये सब जिसने उपजाए हैं, सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को हमने अभी तक नहीं जाना, अर्थात हमने उसे अभी नहीं देखा है, उसका साक्षात्कार हमने नहीं किया है। अब उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। जो आँखों ने सब देखिए, जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं, आंखें इस सृष्टि में सब कुछ देखती हैं। आंखें न देखी जाए, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख सकती हैं। आंखें स्वयं को नहीं देख सकती हैं। भाव वह यह कहना चाहते हैं कि वे जो ब्रह्म है वो स्वयं ही ज्ञानातीत है, ज्ञान से परे है वो। और जिस प्रकार आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंख स्वयं को नहीं देख सकती है, उसी प्रकार से परमात्मा ने, ईश्वर ने इस जगत को बना दिया, लेकिन उसको जानना बहुत कठिन है। तो इसमें ईश्वर को ज्ञानातीत बताया गया है, वो ज्ञान का ही विषय है ईश्वर। विरोधाभास अलंकार है इसमें। अब हम अगले पद पर आते हैं। दीर्घ दास न लेहि दुख, दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सो कबूली। बिहारी का यह नीति संबंधी दोहा है और जगन्नाथ दास रत्नाकर के बिहारी रत्नाकर से लिया गया है। कवि बिहारी कहते हैं कि दीर्घ यानी लंबी सांस, न ले दुख, दुख में हमें लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। सुख साई न भूली, और अगर सुख है हमारे पास तो साई यानी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कहते भी हैं कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब सुख होता है तो ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये संसार भूल जाता है, और जब दुख आता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है, हाहाकार मचा देता है। दई दई क्यों करत है, और फिर जब दुख आता है तो हे ईश्वर, हे ईश्वर, देव देव, वो पुकारता रहता है। दई दई सो कबूली, लेकिन जो तुझे उस ईश्वर ने दे दिया है उसे तू सहर्ष कबूल कर, अर्थात अपनी इच्छाओं को मत बढ़ा। और दूसरा, अगर सुख है तो उसमें भी संतोष कर, और दुख है तो उसमें भी संतोष कर। जो ईश्वर ने तुझे दिया है, सुख दिया हो चाहे दुख दिया हो, उसको संतोष के साथ, प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर, क्योंकि कोई भी जो स्थिति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर सुख है तो कल दुख आ जाएगा, और दुख है तो कल सुख आ जाएगा। तो इसमें जो भी ईश्वर देता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सब हमें उसका प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। इसमें बिहारी जी यही बताना चाहते हैं कि हमें हर समय, हर स्थिति में, परिस्थिति में एक जैसा आचरण करना चाहिए, एक जैसे अपने मन को रखना चाहिए। ऐसा नहीं दुख है तो हम बहुत अधिक व्यथित हो जाएं और सुख है तो हम सब कुछ भूल जाएं, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। यमक अलंकार है इसमें, क्योंकि दई दई दो बार आया है इसमें। एक बार दई दई का अर्थ है देना, और दूसरा दई दई का अर्थ है इसमें ईश्वर। अगले पद पर आते हैं हम। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छा। सघन वन यानी घना जंगल, पैठी सदन तन महा, सदन यानी घर, तन यानी शरीर, महा यानी उसमें, छाहों छाया,
बिहारी जी इसमें जो जेठ के महीने की तेज गर्मी है, तेज धूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं। उस गर्मी की कितनी व्यापकता है, कितनी तीव्रता है, उसका चित्रण इसमें किया जा रहा है। कवि कहते हैं, बैठी रही अति सघन वन, कि जो में जेठ के महीने में जो वृक्षों की छाया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भी अपने में सिमट करके ही बैठी रही है। बैठी रही अति सघन वन, अत्यंत जो घने घने जंगल हैं उनमें बैठी सदन तन महा, वृक्षों की जो छाया है वो अपने ही शरीर के घर में बैठी हुई है। अर्थात वृक्षों के चारों ओर जो छाया बनी रहती है, तो वृक्ष के नीचे ही ठंडक रहती है, वहीं छाया रहती है। तो उस स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि छाया, जो वृक्षों की छाया है, वो भी इस गर्मी से बचने के लिए कहीं दूर नहीं जा रही है, बल्कि वृक्षों के ही नीचे बैठ गई है। देख दोपहरी जेठ की, जेठ के महीने की दोपहरी को देख करके छाँव चाहती छाँ, इतनी गर्मी है कि छाया भी छाया चाहती है, वो भी दो घड़ी छाँ चाहती है जहां धूप नहीं हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो जेठ के महीने की दोपहरी है उसकी प्रचंडता का इसमें चित्रण किया गया है। अगर हम नायक और नायिका के संदर्भ में इसका अर्थ लें तो हम ये भी ले सकते हैं कि सखी जो है, नायिका नायक से मिलने जाना चाहती है, तो एक सखी उसे समझा रही है कि इतनी भयंकर गर्मी है, जेठ के महीने की दोपहरी है, जब वृक्ष ही अपनी छाया में वृक्षों की छाया भी अपने अंदर ही सिमटी हुई है, उस समय इतनी प्रचंड धूप में तू कहाँ जा रही है, अभी निकलना सही नहीं है। इस प्रकार आज हमने बिहारी के जो दोहों की व्याख्या की, उसमें पता लगा कि बिहारी के यहाँ श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी वास्तव में अविरल प्रवाह के साथ बह रही है। अब अगले पदों की व्याख्या हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।